अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। 3 आयात कुछ हिस्से तिलावत किए हैं। मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो उम्मत के इख्तिलाफ पर है और फिर उम्मत के इत्तिहाद पर है। याद रखें कि ये जितने भी इख्तिलाफात उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जन्म ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये उम्मत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है। जो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैंने और आपने पढ़ा हुआ है, हम इसका हक जो है वो अदा नहीं कर रहे। कुरान कहता है, ए लोगो, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बुरहान आ गया, अल्लाह की तरफ से दलील आ गई। बुरहान का मतलब दलील है। इस हवाले से उलमा ने इसके बहुत से माने किए हैं। ये माना भी किया है कि इसका ये माना है कि तहकीक तुम्हारे रब की तरफ से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। और इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए अपने दौर के मुताबिक मोजज़ात लेकर आए, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी दलील को भेजना चाहा तो अल्लाह ने जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, फरमाया कि नबियों को मोजज़ात देकर भेजा। अपने नबी अपने महबूब को सरापाए मोजज़ा बनाकर भेज रहा हूं। और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद मुबारक, हर जिस्म का उज़्व ये मोजज़ात है, मोजज़ात में है। मिसाल दे देता हूं हदीस पाक से। मुसल्ले पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा हुजूर के पीछे खड़े हैं, सफ़ें टेढ़ी हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे हैं। सलाम फेर लेने के बाद हुजूर ने फरमाया, सहाबा तुम्हारी सफ़ें टेढ़ी हैं। शुक्र है 2024 नहीं था, किसी ने पूछ लेना था, आप तो आगे मुड़े हुए हैं, पीछे कैसे देख लिया। उस दौर में भी जिन्हें पता था नबी की पावर क्या होती है, वो तब भी चुप रहे। इस दौर में भी जिन्हें फितनों का सामने पता है कि ये शैतानी रास्ता हुआ करता है, वो अब भी चुप है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर सिर्फ सहाबा का टेढ़ा होना नहीं बताया, फरमाया अगर तुम जाहिरी तौर पर टेढ़े हो जाओगे, मेरी आंखें देख तो आगे रही हैं, मेरी आंखें इसी तरह पीछे भी देख रही हैं। अगर सफ़ें तुमने टेढ़ी कर दी, अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए मौजज़ा हैं। जिस तरह आगे देखते हैं हुजूर, इसी तरह पीछे भी देखते हैं। और फिर जो दूसरी आयत मुबारका है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से शुरू किया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपनाओगे, आपके उसूलों के मुताबिक जिंदगियां गुजरेंगी, तो फिर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से हर बंदा थाम लेगा।
जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नहीं और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल भी नहीं करना, अल्लाह की रस्सी को फिर मजबूती से कोई थाम ही नहीं सकता। जब तक हुजूर के रास्ते पर नहीं है वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ही नहीं सकता। तीसरी जो आय मुबारका का हिस्सा पड़ा है, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फनकज़कुम मिनहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान हकीम ये वाज़े तौर पर इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगो तुम जहन्नुम के घड़े में दाखिल हो रहे थे या तुम जहन्नुम के घड़े पर थे, रब ने तुम्हें वहां से बचा लिया। ये तीनों चीजें कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल मेरे और आपकी जिंदगियों में शामिल हो जाएंगे, हम अल्लाह की रस्सी को भी मजबूती से थाम लेंगे और जहन्नुम में जाने से भी अल्लाह ताला हमें बचा लेगा। ये जो हिस्सा मैंने पढ़ा है, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम, अच्छा याद रखें, ये जो लफ्ज़ हम अक्सर बोलते हैं ना, अल्लाह ताला आपको शफा दे, ये शफा लफ्ज़ नहीं है। शफा जहन्नुम के घड़ों में से गड़े का नाम है, ठीक है। तो अक्सर लोग दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं, भाई अल्लाह आपको शफा दे, उन्हें माने का नहीं पता होता, उसका दुआ में फिर माना नहीं लिया जाता। उसमें यह होता है कि अल्लाह तुम्हें जहन्नुम के घड़ों में से एक गड़ा अता करे, तो इसलिए शिफा होता है। क्या होता है? शिफा। शीन के नीचे क्या है? अल्लाह तुम्हें शिफा दे। क्या दे? ये अक्सर लोग कह देते हैं, तो ठीक है, उनकी नीयत अच्छी होती है, दुआ ही दे रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये अरबिक वर्ड है इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी वो बेहतर होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है, हुजूर ने अपनी मिसाल दी कि एक शख्स लकड़ियां जमा करके आग जलाता है, फिर उस आग को रोशन करता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही होती है। वो रोशनी जब चारों तरफ फैल रही होती है तो कीड़े मकोड़े पतंगे उसमें आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, और वो जो आग जलाने वाला है वो पतंगों को पकड़कर बाहर फेंकता है, ये आग में जल ना जाएं। लेकिन वो पतंगे गालिब आ जाते हैं, वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो आग में गिरना चाहते हैं, उसके ऊपर मंडला रहे होते हैं, खुद आग में गिर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरी मिसाल इस शख्स की तरह है। लोगों, और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि तुम जहन्नुम में दाखिल होना चाहते हो और मैं जहन्नुम से तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हें खींच खींच कर पीछे ला रहा हूं। मेरी उम्मत जहन्नुम में ना जले, लेकिन तुम जहन्नुम में जबरदस्ती जाना चाहते हो। आका करीम ने क्या फरमाया? तुम जहन्नुम में जबरदस्ती जाना चाहते हो, मैं तुम्हें जहन्नुम से बचाना चाहता हूं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपकी खातिर उम्मती उम्मती की सदाएं सजदों में लगाएं, गारों में रोएं, तन्हाइयों में रोएं, अपने उम्मती को जहन्नुम से बचाना चाहें। जो रास्ता अपने उम्मती को दिया है, उम्मती इस रास्ते से दूर भागेगा तो उम्मती फिर पछताएगा। उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ा है, इसका पूरे का पूरा हक अदा नहीं कर रहा। इसलिए जो चीजें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, रहने के तरीके, माशरे में कैसे रहा जाए, बात कैसे की जाए, वालदेन के साथ कैसे रहा जाए, बहनों भाइयों के साथ कैसे रहा जाए, पड़ोसियों के साथ कैसे रहा जाए, ये सारी की सारी चीजें हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बताई हैं। इस्लाम चूंकि एक मुकम्मल, ये इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी के हर हर शोबे में इसने हमारी रहनुमाई की है। हमने रहनुमाई नहीं ली, ये याद रखें, हमने इससे न कुरान से रहनुमाई ली है, न उलमा से रहनुमाई ली है, लेकिन इस्लाम ने हर जगह पर सहाबाई किराम
रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन फरमाया करते हैं कि हमें हमारी ऊंट की नकेल गुम हो जाती ना, हम वो भी कुरान हकीम से तलाश किया करते थे, हम वो भी कुरान हकीम से तलाश किया करते थे। तो जो हदीस मुबारक मशहूर भी है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब हज़रत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी मेरी बारगाह में आए और आकर के अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अनकरीब फितनों में मुब्तला हो जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, उम्मत को दर्स दे रहे थे। फरमाया, जिब्रील मेरी उम्मत जब फितनों में मुब्तला हो जाएगी तो फितनों से छुटकारा कैसे हासिल होगा? सैयदुल मलाइका ने बताया, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत फितनों में मुब्तला हो जाएगी, कुरान का दामन थाम लेगी, अल्लाह फितनों को दूर भगा देगा। रमजान के अलावा कितने लोग कुरान खोलते हैं घरों में, कितनों की अलमारियों में अच्छे गिलाफ लिपटे हुए हैं, लेकिन उन पर गर्द जमी हुई है। इतनी भी तौफीक नहीं है कि तरावी में आकर कुरान सुना जाए। और फिर माशाल्लाह थकावट का ये आलम है कि अब हमारी माशाल्लाह मस्जिद में 2 सफ़े मौजूद हैं। पहले दिन देखकर लगता था कि इनकलाब आने लगा है, लेकिन चूंकि जूं रोजे आगे गुजरते गए, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान थकता चला गया। फिर हुआ यूं कि अब जो आखिरी अशरा है उसमें सिर्फ 2 सफ़े मौजूद होती हैं। और मैंने दरसे हदीस में भी ये चीज नोट की है और बल्कि कह दिया है, सारे जान के करतूतों का हमें पता होता है, शरारत कैसे करनी है ये पता है, मस्जिद के अमन को कैसे तबाह करना है ये पता है, कैसी जगह पर किस अंदाज से अपनी शैतानी फेल को सामने लेके आना है ये भी पता है, ग़ीबत कैसे करनी है ये भी पता है, चुगलखोरी कैसे करनी है ये भी पता है। कभी किसी ने सोचा है हमारे मोहल्ले में से कोई एक शख्स इत्काफ नहीं बैठा, सीधे रास्ते की किसी ने आकर बात नहीं की, किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि शाह साहब हम सोच रहे हैं कि देखें हमने कितना बड़ा जो है वो फरीजा जो है उसको हमने छोड़ दिया है, हमारा क्या बनेगा, हम पर मईशत का अजाब आ सकता है। मैं भी कहूं बड़ा दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, खशियत इलाही इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, खौफे खुदा इनके अंदर है नहीं, लगे हुए हैं कि कैसे साजिश की जाए, कैसे मस्जिद के अमन को तबाह किया जाए। और याद रखें ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ने ना कभी अपने नबियों के मुकाबले में फिरौन को कामयाब होने दिया, ना अपने हुसैन के मुकाबले में यजीद को कामयाब होने दिया। 1400 साल बाद भी अल्लाह मस्जिद में किसी शैतान को कामयाब नहीं होने देगा। आप मेरी इस बात की तायीद करते हैं? मुझे ये बताएं, एक बंदा उठे तीसरे मोहल्ले से आकर, तीसरे गांव से आकर हमारी मस्जिद के अमन को तबाह करे, आप उसके अमन को उसको तबाह करने देंगे? बोलें, तगड़े होकर बोलें, तबाह करने देंगे? नहीं करने देंगे। ये अल्लाह का घर है। यहां पर मैंने कभी कहा जी मैं बहुत बड़ा बरेलवी हूं, हम देवबंदियों को नहीं मानते, हम अहले हदीस को नहीं मानते, मैंने कभी किसी मसलक की बात की है? आप में से कितने मसलक वाले लोग बैठे हैं? मैंने कभी मसलक की बात की नहीं है, मैंने बात हमेशा उम्मत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको हदीस सुनाने लगा हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहन्नुम में जाना चाहते हो, मैं तुम्हें पतंगों की तरह खींच कर निकाल रहा हूं। तो जो हुजूर के रास्ते से भटक रहा है वो जहन्नुम में जा रहा है, जो हुजूर के रास्ते से हट रहा है वो जहन्नुम का ईंधन बनना चाहता है। और उम्मत मुहम्मदिया के उलमा की ये जिम्मेदारी है, लोगों को जहन्नुम से बचाएं। नहीं बचना चाहता तो ना बचे, जैसे मर्जी चाहे करे। अब मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूं। इख्तिलाफ जो होता है ना, लोगों ने बनाया हुआ है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, के उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये जो मौजूदा दौर में ये जुमला बोला जाता है ना, मौजूदा दौर में इसका इतलाक इस जुमले का इस उम्मत पे नहीं होता, ये याद रखिएगा।
वो ऐसा इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत था कि सहाबा किराम के अंदर इख्तिलाफ हो जाया करते थे तो वो उनको इतने बेहतरीन अंदाज में सुलझाया करते थे कि फिर वो दुनिया के लिए एक पैगाम बन जाया करता था। बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के सामने इख्तिलाफ आ जाया करते थे, वो इतने अहसन तरीके से उस इख्तिलाफ को मिटाते थे कि वो इख्तिलाफ जो था वो ज़हमत नहीं बना करता था, वो इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत बन जाया करता था, उम्मत को उससे फायदा हुआ करता था। ऐसा इख्तिलाफ, ये पंगेबाजियां, ये उम्मत का इख्तिलाफ, ये रहमत नहीं है, ये किसी की भूल होगी। हाँ, कोई शरई मसला हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे अगर शरई मसले के हवाले से पूछा जाता सवाल, हम जवाब दे हैं। अगर शरई मसले में किसी किस्म की कोई कमी कोताही हो रही है, हम अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कोई मत सोचे कि शरई मसले से हटकर कोई तकद्दुस को पामाल करना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। एक सरिया लड़ा गया था, मैंने दरसे हदीस में उसको बयान किया है, सरिया ज़ातुस सलासिल। सरिया ज़ातुस सलासिल, सरिया उसे कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत ना फरमाए, सहाबा किराम में से किसी को भेज दें, वो जाकर वहां पर लड़ाई करे, सिपा सालार बनाकर। इख्तिलाफ देखिएगा बहुत, मैं अब मैं जोर नहीं लगाऊंगा, अब मैं बड़े आराम से आपको बताऊंगा कि उम्मत का इख्तिलाफ कौन सा रहमत हुआ करती थी, हमने गलत माना लिया हुआ है। 300 अफराद पर मुश्तमिल काफिला हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जलीलुल कद्र सहाबी हैं हजरत अमर बिन आस, आपकी मैयत में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि फुलां जगह पर सलासिल, उस जगह से हमें ये पैगामात आ रहे हैं कि वो इस्लाम की खातिर लड़ने के लिए कमर बस्ता हो रहे हैं। तो 300 सहाबा किराम पर मुश्तमिल एक काफिला तैयार किया, क़यादत हजरत अमर बिन आस कर रहे हैं। फरमाया, मेरे अमर, तुझे मैं इनका सिपा सलार बनाकर भेज रहा हूं, तुमने इनकी क़यादत करनी है, अल्लाह तुम्हें फतह भी अता फरमाएगा और माले गनीमत में से कसीर हिस्सा भी अता फरमाएगा। हमारे आका पहले बता रहे हैं, जाओ लड़ो, अल्लाह तुम्हें फतह भी अता करेगा और माले गनीमत भी अता करेगा। अमर बिन आस उस जगह पर पहुंचे तो अमर बिन आस जो थे, ये जंगी चालें इनमें बड़ी महारत थी, इनको जंगी चालें बड़ी आती थी हजरत अमर बिन आस को। ये रात के वक्त सफर करते थे, दिन के वक्त सफर नहीं करते, दिन के वक्त झाड़ियों में कहीं पर छुप कर आराम करते, रात के वक्त सफर करते। 10 दिन की मुसाफत के बाद जब ज़ातुस सलासिल उस जगह पर जाकर पहुंचे ना, तो रात को खैमे लगा लिए, लेकिन सामने जब देखा तो कुफार की तादाद बहुत ज्यादा थी। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत का मतन यह था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन की तादाद बहुत ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तादाद कम है। आका, और भी सहाबा किराम को भेजा जाए जो हमारी मदद के लिए आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा को बुलाया। अबू उबैदा भी जंगी चालें बड़ी महारत से जानते थे। अबू उबैदा की मैयत में 200 सहाबा किराम को भेजा कि जाओ अमर बिन आस की मदद के लिए चले जाओ। और पता है अबू उबैदा की मैयत में कौन से सहाबा थे? अबू उबैदा, इनकी मैयत में हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर पाक भी थे। जय्यद सहाबा हजरत अबू उबैदा की क़यादत में जा रहे हैं। इस्लाम एक हुस्न बता रहा है हमें, इस्लाम बता रहा है कि लीडरशिप क्या हुआ करती है, और इस्लाम बता रहा है कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन जैसे जय्यद सहाबा, वो हजरत अबू उबैदा की मैयत में आप खामोश खड़े। अबू उबैदा जब वहां पर जाकर पहुंचे तो नमाज का वक्त हो गया। अबू उबैदा कहने लगे, नमाज मैं पढ़ाऊंगा।
अमर बिन आस कहने लगे नमाज मैं पढ़ाऊंगा। पहला इख्तिलाफ नमाज पढ़ाने पर हो गया। लोगों ने बड़ा आम समझा हुआ है मुसल्ले पर खड़े होने वाले इमाम को, कहते ये क्या जाने 2 रकत का इमाम। ये इमामत लोगों ने अता नहीं की, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से जिसे मिलती है उसे अता हो जाती है। अमर बिन आस कहते हैं नमाज मैं पढ़ाऊंगा, अबू बैदा कहते हैं नमाज मैं पढ़ाऊंगा। और अमर बिन आस ने कहा कि देखो अबू बैदा, हुजूर ने मुझे सिपा सलार बनाकर भेजा है और इसलिए मैं पहले आया हूं, तुम तो मेरी मदद के लिए आए हो, नमाज तुम नहीं पढ़ाओगे, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। अबू बैदा कहने लगे देखो दारे अरकम में जब छुप छुप कर इबादत हुआ करती थी ना, 4-5 मुसलमान थे, उस वक़्त मैं हुजूर पर पहले तुमसे ईमान लेके आया था, नमाज इसलिए मैं पढ़ाऊंगा। फैसला हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चला गया। जय्यद थे, इनकी मैयत में थे लेकिन जय्यद साहबा थे। जाकर पूछा आप क्या कहते हैं? हजरत जनाब अबू बकर पाक ने फरमाया कि देखो निकलते हुए हुजूर ने फरमाया था मुत्तहिद होकर रहना, इत्तिहाद से रहना, जमात से जुदा हो जाओगे तो फना हो जाओगे, जमात के साथ जुड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमा देगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। फैसला यह हुआ कि हजरत अमर बिन आस जमात करवाएंगे, इसलिए कि वो पहले आए हैं, लश्कर के अमीर भी वो हैं। जय्यद साहबी हजरत अबू बैदा भी चुप पीछे खड़े हो गए। अमर बिन आस ने कहा इस तरह नमाज नहीं, पहले तुम मुझे अपना कायद मानोगे, मुझे अपना कायद मानोगे फिर मैं जमात करवाऊंगा। अबू बैदा ने कहा मैं तुम्हें कायद मानता हूं, नमाज पढ़ाओ। नमाज हो गई। एक इख्तिलाफ हुआ साहबा का, ये उम्मत को बताना ये चाहते थे जिसे अमीर रसूलुल्लाह मुकर्रर कर दें, जिसको रसूलुल्लाह मुसल्ला दे दें, तो फिर उसकी इजाजत के बगैर कोई मुसल्ले पे बोले नहीं आ सकता। फिर किसी को शौक लायक हो कि मिकी नमाज नहीं हो पढ़ान देने, तो मैं तो कहूंगा मैं नहीं पढ़ाने देता। कारी साहब से कोई पीछे हटो ना मैं अजान दे सा, तो ये कहेंगे नहीं 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 दे सकते, इसलिए कि इस पर मैं मुकर्रर हूं। ये जिदबाजी तो है नहीं, ड्यूटी है इनकी, मेरी ड्यूटी है मुसल्ले पर खड़ा होना। आप में से कोई उठ के कहे जी मुझे भी 2 चीजें आती हैं, थले उतरो ना जरा, मैं जुमा पढ़ा सा, मैं पढ़ाने दूंगा जुमा नहीं। ये सुन्नत है सहाबा किराम की। अमर बिन आस ने कहा इल्मी तौर पर अबू बैदा मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने मुकर्रर मुझे किया है, मुसल्ले पे मैं खड़ा हूंगा। अमर बिन आस मुसल्ले पे खड़े हो गए। 3 और इख्तिलाफ हो गए, नमाज हो गई। हुजूर ने फरमाया था अल्लाह फतह अता फरमाएगा, अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। जंग जब शुरू हुई ना तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, बहुत शिद्दत की सर्दी थी। सहाबा किराम ठठरने लगे। ये जरा तवज्जो से सुनिएगा, 1-2 मिनट ऊपर हो जाएं तो थोड़ा सा आपने बस सब्र करना है। सहाबा किराम सर्दी से ठठर रहे थे। अमर बिन आस को पैगाम भेजा कि सालारे काफिला हमने आग जलानी है और हम सर्दी से ठठर रहे हैं। अमर बिन आस ने कहा जिस शख्स ने आग जलाई ना, मैं उसे पकड़ के आग में फेंक दूंगा, कोई आग नहीं जलाएगा। अब याद रखें कि जय्यद साहबा उनकी मैयत में है, कोई नहीं बोल रहा। साहबा ने शिकायत की हजरत अबू बकर और हजरत उमर पाक को कि जनाब ये देखिए अमर बिन आस हमें आग नहीं जलाने दे रहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो अमीर उसे बनाया है रसूलुल्लाह ने, उसे अमीर बनाया है, उसी की चलेगी, चुप करके बैठ जाओ, सर्दी में ठठरते रहो। ये इस्लाम का हुस्न बता रहा हूं। अमर बिन आस ने आग नहीं जलाने दी। रात को हजरत अमर बिन आस पर गुस्ल वाजिब हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया। अब साहबा इंतजार में है कि अब तो आग जलाकर पानी तो गर्म करेगा ना, ठठरती हुई सर्दी में ठंडे पानी से गुस्ल कैसे होगा? सुबह की नमाज भी पढ़ानी है, जाहिर नमाज कैसे पढ़ाएगा? अब मुसल्ले पे कौन आएगा? तो रात गुस्ल फर्ज हो गया था, लेकिन हजरत जनाब अमर बिन आस ने गुस्ल नहीं किया, तयम्मुम करके नमाज फजर भी पढ़ा दी। 2 शिकायतें हो गई कि गुस्ल फर्ज हो गया था तो गुस्ल किया ही नहीं है, तयम्मुम करा के नमाज पढ़ा दी है। हजरत अमर बिन आस ने कुरान से दलील पेश की और फिर कि जहां पर जान जाने का खतरा हो तुम दरमियानी रास्ता अपना सकते हो, ये दलील पेश कर दी। कुफार जब हार गए ना, शिकस्त हो गई, तो सहाबा किराम ने कहा इनका ताकुब करते हैं।
अमर बिन आस कहने लगे छोड़ो, कोई ताकुब नहीं करेगा। हजरत उमर ने भी कहा ताकुब करो, कहते ताकुब नहीं करेंगे, वापस चलो। साहबा इख्तिलाफ में आ गए, अमर ये क्या कर रहा है, हम तो कुफार जब शिकस्त हो जाती है उनका ताकुब करते हैं, उनके बंदों को कैदी बनाते हैं, उनका माले गनीमत ले लेते हैं, ये ताकुब नहीं करता। अमर बिन आस ने कहा जरूरत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ये ज्यादा जानते हैं इसलिए हम इनसे बहस नहीं करते। एक शख्स वहां से चला मदीना पाक में, उसने आके बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से हमें फतह अता फरमा दी है, लेकिन या रसूल अल्लाह 3 शिकायत है। पहली शिकायत यह है कि अमर ने हमें आग नहीं जलाने दी, हमारा ख्याल नहीं रखा। दूसरी शिकायत यह है कि गुस्ल के बगैर नमाज फजर पढ़ा दी है। तीसरी शिकायत यह है कि अमर बिन आस ने कुफार का ताकुब नहीं किया, लिहाजा अमर बिन आस ये गलतियां कर रहे थे। अब रसूलुल्लाह जिसे अमीर मुकर्रर कर देना तो वैसे ही मुकर्रर नहीं किया जाता, मुसल्ले पे खड़े होने वाले को पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जी वो सब जानता है। अमर बिन आस को तलब किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया कि अमर रात को आग क्यों नहीं जलाने दी, मेरे सहाबा सर्दी से ठठर गए थे, और होता भी यही था, आग जलाया करते थे। अमर बिन आस अर्ज करने लगे फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मैं इन सब से ज्यादा जंगी चालों को जानता हूँ, हमारी तादाद इतनी कम थी कि अगर रात को हम आग जला लेते हमारी पोजीशन कुफार के सामने आया हो जाती, कुफार को पता चल जाता कि हमारी तादाद कितनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक किया है तूने आग नहीं जलाने दी। फरमाया कि अमर उनका ताकुब क्यों नहीं किया, तो हजरत अमर बिन आस कहने लगे या रसूल अल्लाह हम हमेशा ताकुब करते हैं, आज इसलिए ताकुब नहीं किया क्योंकि हमें उस इलाके के रस्तों का पता नहीं था, तो हो सकता था अगर हम ताकुब करते वो हमें किसी कोने में, किसी ग्राउंड में, किसी गली में ले जाकर हम पर हमला कर देते, हमें उस इलाके से आशनाई नहीं थी, इसलिए मैंने कहा सहाबा की जानें जाया ना हो जाए, मैंने ताकुब करना छोड़ दिया कि अल्लाह ने फतह अता किया, वापस आ जाए। हुजूर ने फरमाया ये भी तूने ठीक किया है, तस्दीक हुजूर फरमा रहे हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए, फरमाया वो तूने गुस्ल क्यों नहीं किया, या रसूल जान जाने का खतरा था, मैं कैसे गुस्ल करता। हुजूर इतना मुस्कुराए, हुजूर ने नहीं फरमाया कि नमाज लौटा लो, आका करीम ने फरमाया सब की नमाज अदा हो गई है। ये था हुस्न, ये था इख्तिलाफ जो उम्मत में जब पैदा हुआ, जिसे रहमत कहा गया है कि जय्यद सहाबा भी खामोशी से खड़े हुआ करते थे कि जिसे रसूलुल्लाह अमीर मुकर्रर कर दें, जिसे इमामत रसूलुल्लाह अता कर दें, वो ठीक हुआ करता है, उसकी हर बात में हिकमत हुआ करती है। लोगों आज भी अगर चाहते हो कि कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन जाएं, और जुमअतुल विदा पर यही पैगाम है कि रसूलुल्लाह के रास्ते पर रहोगे, जमात के साथ रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। जमात से जुदा होकर 3-3 की टोलियां बनाकर शैतानी अफाल करोगे, शैतानी अमाल करोगे, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। और अगर तुम तबाह ना हुए, ये मिंबर पर बैठ कर कह रहा हूं, मिंबर से ये जुमला सुनो कि जो मस्जिद के अमन को तबाह करना चाहता है, मैं आज ऐलान करके कहता हूं अल्लाह उसे तबाह कर देगा। जो चाहता है यहां पर नमाजें ना हो, जो चाहता है यहां पर अमन ना हो, यहां पर कुरान ऐसे ना पढ़ा जाए, कुरान ऐसे पढ़ा जाए, जो चाहता है कि 40 साल से मस्जिद एक अमन के अंदर जा रही है, वो इस तकद्दुस को पायमाल करना चाहता है, वो अपने शौक से करे। वो ये समझ रहा होगा कि हम डर जाएंगे, ये डरने वाली बात नहीं है। ये इतने ज्यादा, ये जो जम्मे गफीर बैठा हुआ है, ये आप लोगों की मस्जिद है, आप लोगों ने इतनी मेहनत से बनाई है, यहाँ पर बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ 10-10 रुपए लगाकर ये मस्जिद बनाई है, तामीर की है। तीसरे शहर से बंदा आकर कहे मैं ते कब्जा कर सा, क्या आप ऐसा होने देंगे? बोल के बताएं, नहीं ना होने देंगे। मैं वक्त आने पर देखूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।